प्रिय दर्शकों, कभी-कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां मन के भीतर युद्ध चल रहा होता है, पर बाहर दुनिया हमसे दृढ़ रहने की अपेक्षा करती है। आज हम उस ही क्षण को समझेंगे जब स्वयं अर्जुन का हृदय कांप उठा था। भगवद गीता के प्रथम अध्याय का यह प्रसंग केवल इतिहास नहीं, मनुष्य के आंतरिक संघर्षों की जीवित कहानी है। मैं हूं आपका अपना दिशा एस्ट्रोलॉजर, और आज आप और मैं एक साथ चलेंगे कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां महाभारत नहीं, जीवन की सच्चाई पहली बार उद्घाटित हुई थी। कथा आरंभ होती है कुरुक्षेत्र की धूल से उठते बादलों के बीच, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुका था, धरा हिल चुकी थी, और इतिहास स्वयं को लिखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। धृतराष्ट्र पूछते हैं, संजय बताओ, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? और ये वही प्रश्न है जहां से गीता का दिव्य प्रवाह शुरू होता है। संजय बताते हैं, कौरव सेना गर्जना कर रही है, पांडव सेना दृढ़ खड़ी है, और दोनों ओर युद्ध का जोश उमड़ रहा है। पर इसी बीच कुछ ऐसा होता है जो आज भी हर व्यक्ति के जीवन से गहराई से जुड़ता है। अर्जुन कहते हैं, केशव, मेरी गाड़ी दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को मध्य में ले जाकर रोक दिया। और जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा, ताऊ, चाचा, गुरु, भाई, मित्र, हर अपना उस पार खड़ा दिखा। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष छूट गया, और वे बोले, मधुसूदन, ये युद्ध मैं कैसे करूं? इन अपनों को मारकर मुझे विजय नहीं चाहिए। मेरा मन डगमगा रहा है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। यह वही पल था जहां अर्जुन टूटे नहीं, बल्कि मानवता के भावों का आईना बन गए। प्रथम अध्याय हमें बताता है, हम सबके जीवन में कुरुक्षेत्र आता है। कभी परिवार, कभी कार्यक्षेत्र, कभी रिश्तों में उलझन, कभी मन के द्वंद्व। और ठीक अर्जुन की तरह हम भी कई बार वही कहते हैं, मैं क्या करूं? किस दिशा में जाऊं? सही क्या है? गलत क्या है? यही कारण है कि गीता की शिक्षा शुरू होने से पहले भगवान हमें दिखाते हैं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कभी-कभी बिखर जाता है। और यह कमजोरी नहीं, मानवता का हिस्सा है। एक, निर्णय हमेशा टकराव के बीच ही पैदा होता है। जब मन उलझा हो तब सत्य अधिक स्पष्ट दिखता है। दो, अपनों के प्रति मोह कभी-कभी धर्म से भटका देता है, परंतु धर्म वह है जो सबके कल्याण से जुड़ा हो। तीन, कभी भी कमजोरी को शर्म की नजर से न देखें। अर्जुन भी डगमगाए थे, और यही डगमगाहट आगे चलकर ज्ञान का द्वार बनी। चार, सही मार्गदर्शन का महत्व। जीवन में एक कृष्ण होना जरूरी है जो समय आने पर सही दिशा दिखाए। प्रथम अध्याय कर्म का पहला आधार देता है। जब मन दुविधा में हो तब भी कर्तव्य को समझना आवश्यक है। यही संदेश करियर में भी लागू होता है। कभी परिस्थितियां कठोर होती हैं, कभी लोग विरोध में होते हैं, पर अर्जुन की तरह हिचकिचाना स्वाभाविक है, रुकना नहीं। अर्जुन की तरह मन विचलित हो तो कोई भी बड़ा निर्णय न ले, न आर्थिक न पारिवारिक। धन, अवसर, सफलता सब वही देखते हैं जिन्होंने युद्ध से पहले मन को संभालना सीख लिया हो। प्रथम अध्याय सिखाता है कि संबंध केवल भाव से नहीं, कर्तव्य से भी चलते हैं। प्रेम कभी बंधन नहीं बनना चाहिए जो मनुष्य को उसके धर्म से दूर ले जाए। अर्जुन का मोह हमें सिखाता है कि सच्चा स्नेह वह है जो व्यक्ति को सही राह से न भटकने दे। अर्जुन के हाथ कांपना, शरीर में गर्मी का उठना, धनुष गिरना, यह बताता है कि जब मन तनाव में होता है तो शरीर स्वतः प्रतिक्रिया देता है। पहला अध्याय हमें मानसिक स्वास्थ्य की गंभीरता समझाता है। मन को संतुलित रखना सबसे बड़ा साधन है। प्रथम अध्याय एक ही बात कहता है, भाग्य वही साथ देता है जो अपने मन की दुर्गति से बाहर निकलने को तैयार हो। अर्जुन की दुविधा भाग्य को रोक सकती थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने उस दुविधा को ही अपनी शक्ति बना लिया। आज के वीडियो में हमने देखा, गीता का प्रथम अध्याय केवल युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के युद्ध का चित्रण है। और आप चाहे किसी भी उम्र के हों, कुरुक्षेत्र कहीं न कहीं आपके जीवन में भी खड़ा होता है।
लेकिन याद रखिए, हर अर्जुन के जीवन में कृष्ण आते हैं। बस हमें मन शांत कर उनकी आवाज सुननी होती है। अगर इस दिव्य कथा से आपके मन में थोड़ी सी भी शांति आई हो, एक क्षण के लिए भी मन रुका हो, या आपको लगा हो कि जीवन की उलझनों को समझा जा सकता है, तो यह वीडियो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। हम मिलेंगे अगले अध्याय में, जहां श्री कृष्ण अर्जुन के टूटे हृदय को ज्ञान, प्रकाश और सत्य से भर देंगे। तब तक अपना मन शांत रखें, अपनी यात्रा को सहज रखें और याद रखें, आपके जीवन में भी एक कृष्ण है। बस आवाज सुनने की देर है। मैं हूं आपका साथी, दिशा एस्ट्रोलॉजर। आपसे एक और पवित्र मिलन में पुनः मिलूंगा।